रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, राजनीति में अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि उनको चित करना किसी भी दल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। भाजपा तो लगातार नाको चने चबा ही रही है हेमंत सोरेन को चित करने के लिए, लेकिन अंदरूनी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि वो सरकार में रहते हुए हेमंत पर दबाव की राजनीति करे, तो उसकी भी नहीं चल पा रही है। अब आप देखिए ना, श्रीरामटोली रेम विवाद का ही मामला हो, जो फ्लाईओवर का मामला है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ऐसी गुगली चली है, ऐसी गुगली खेली है कि भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस भी चारों खाने चित्त हो गई है। अब आप कहेंगे कांग्रेस कैसे चित्त हो गई, तो आप गौर कीजिए। श्रीरामटोली विवाद जो पिछले 4 महीने से चल रहा था, इस विवाद को लेकर के गीता श्री उरांव जो कांग्रेस की नेता हैं, हेमंत सरकार में 2013 कैबिनेट में वो मंत्री रह चुकी हैं और इसके बाद अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं। वो लगातार नेतृत्व कर रही थी। कहना क्या था उनका? कहना था कि उनके बाबा कार्तिक उरांव जो हैं, उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत कराई थी और जो सरना धर्मस्थल, केंद्रीय सरना समिति का जो सरना धर्मस्थल श्रीरामटोली में था, उनके बाबा ने उस जगह तैयार करवाया था। उसको लेकर के मेहनत मशक्कत की थी, रैयतों से बात की थी, उनकी जमीन को लिया था, सारी चीजें कही जा रही थी। अब हेमंत की गुगली को आप देखिए। हाँ, इससे पहले आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इस मामले में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी अपने उस दूत को भेजती है जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग में सदस्य है, और वो आकर के आयोग के हैसियत से वहां पर जो है सो अधिकारियों को बुलाती हैं, शो कॉज करती हैं, कारण बताओ नोटिस जारी करती हैं। आशा लकड़ा जी सदस्य हैं और लगातार हेमंत सोरेन की पैनी निगाहें इस सारे मामले पर थी। एक मर्तबा रांची बंद, एक मर्तबा झारखंड बंद। 4 तारीख को ही झारखंड बंद का आह्वान किया था, ऐलान किया था, और 5 तारीख को जो है हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कर दिया। और अब कहा जाने लगा है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी फिर से बयान आने लगे हैं कि भाई ये उचित नहीं था, किसी की भावना को आहत नहीं करना था। और कांग्रेस पार्टी से ये बात कोई छोटे मोटे कद के नेता नहीं कर रहे हैं। हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव का ये बयान आता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि श्रीरामटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव क्या कहते हैं, जो आज उनका बयान आया हुआ है। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो क्या जवाब दिया था, पहले आप इन दोनों के बयान को आप सुन लीजिए। रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटाटोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। चूंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है, अब इसको नया हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है।
ऐसा है, मैं बाबूलाल की भाषा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा एक आदिवासी होने के नाते, राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं आदिवासी हूँ और कोर से आदिवासी हूँ, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट शुरू से रहा हूँ। जल जंगल जमीन ये अंदर का नारा है मेरा, बाहर का नहीं है। त्यौहार हमारा है, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति है। भले हमको जंगली कहे लोग, बुरा नहीं माने, जंगल में रहे, नदियों से खेले, सोता से खेले, नालों से खेले, अभी भी प्रेम उनके साथ है, त्योहारों के साथ है। कर्मा हो, सरहुल हो, कोई भी पर्व हो, बाहा हो, संथाली पर्व हो, सब में हम शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से। सब हमको बुलाते हैं, सब में शामिल होते हैं। तो ये भावना को आहत हुआ है जरूर कि सीरम टोरी, हाँ ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, बता रहे हैं हम, स्पष्ट बोल रहे हैं। ये भावना आहत हुई है और जैसे जैसे समय गुजरेगा वो घर कर जाएगा। भावना हृदय में, लोगों के हृदय में, मानस पटल में घर करेगा। कि सवाल एक सरकार का नहीं है, कोई भी सरकार झारखंड में आवे तो हमारी संख्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। और हम एक हैं, हम एक हैं। क्या संथाल, क्या हो, क्या मुंडा, क्या यहाँ उरांव, कुड़ुख, सब एक हैं हम लोग। हम जाति नहीं हैं, हम बंटते नहीं हैं जाति में, हम एक रहते हैं बराबर। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमको एक रखे भविष्य में भी। तो हमारी भावनाएं हैं परंपरा से संबंधित, हमारी संस्कृति से संबंधित, हमारी भाषा से संबंधित, वो भावना तो हाथ हुई नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो सरकार व्यक्ति की बात नहीं है, सरकार की बात है। और मैं ये कहूँगा डेमोक्रेसी में सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी सरकार हो, लोगों की भावना का कद्र करना चाहिए। उसको भी उतना ही उस सरकार को दोषी दूंगा जिस समय में डिजाइन बना था, उनको भी ख्याल रखना चाहिए था। पीछे की सरकारें जो थीं, आज से थोड़े बना है डिजाइन, आज थोड़े बना है, वो भी ध्यान नहीं रखे, वो भी ध्यान नहीं रखे। ये सच्चाई है। तो अभी आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सुना और रामेश्वर उरांव का भी बयान सुना। अब इसी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जो विश्वास आदिवासी समाज को हेमंत सोरेन पर हुआ है गुरुजी के बाद, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, लगातार 3 चुनाव से नतीजा देख रहे हैं, 2 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव, कि किस कदर आदिवासी समुदाय का हेमंत पर भरोसा बढ़ा है। अब सवाल यही उठता है, जब रामेश्वर उरांव का बयान आता है, गीताश्री उरांव लगातार विरोध कर रही हैं, तो सवाल उठता है कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर जो आदिवासियों का विश्वास बढ़ा है, उस पर कांग्रेस पार्टी तो कुठाराघात नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कुठाराघात कर रही है, यह भी सच है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी भी इस मुहिम में लगी हुई है कि कैसे आदिवासियों के बीच में ऐसी भावना को तैयार किया जाए कि उनका जो झुकाव हेमंत सोरेन के प्रति, जो जिस तरह से हेमंत के प्रति समर्पित हो गए हैं आदिवासी समुदाय के लोग, वो कुछ टूटे। और लगातार अभी बेरों में की एक घटना आ रही थी सामने, वहां देवकुमार धान, शिवशंकर उरांव सभी पहुंचे हुए थे, वहां पर भी इस तरह की बातें सरना धर्मस्थल को लेकर के चल रही है। सीओ से बकझक करते हुए देखे गए देवकुमार धान। तो ये सरना धर्मस्थल के नाम पर जिस तरह से अब एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत की जा रही है, इस राजनीति का जवाब हेमंत सोरेन ने बड़े ही तरीके से दिया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सभी की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, रातों रात तैयारी की हेमंत सोरेन ने। जो सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, रातों रात तैयारी हुई है, कार्यकर्ताओं को जुटाया और कर दिया उद्घाटन। इतना ही नहीं, अब देखिए सबसे बड़ी बात, रेम विरोधी नेता जो थे यानी गीताश्री उरांव,
उनके पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रख दिया, बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर। अब भले ही गीताश्री उरांव इसको लेकर के बयान दे रही हों, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो अपना काम कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। सरकार ने यहां पर एक ऐसी व्यवस्था की है कि सरना धर्मावलंबियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जो उनका निकलती है शोभा यात्रा, उसमें भी परेशानी नहीं हो। उसको लेकर के जो बयान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार का आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सरना स्थल के कारण ही रैंप की लंबाई 114 मीटर से घटाकर 84 मीटर की गई है। यानी आप यहां पर देखें तो लगभग जो है 30 मीटर जो है उसकी चौड़ाई को कम किया गया है। और इसका उद्घाटन पहले होता, इसी कारण से थोड़ा विलंब भी हुआ। और किसी कार्यक्रम की यह भी बताया उन्होंने, किसी कार्यक्रम में जरूरत पड़ने पर क्रैश बैरियर हटाया जा सकेगा, इससे जगह मिल जाएगी। अब रेलवे बोर्ड ने भी सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया है। आप जरा गौर कीजिए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को। मेन रोड जाना होता था तो लोगों को सोचना पड़ता था कि मेन रोड जाएं नहीं जाएं, किस दिन जाएं, किस समय जाएं, यहां तक सोचना पड़ता था लोगों को। लेकिन इस डोरंडा और सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण होने के बाद जो लोगों को डोरंडा से कांटाटोली जाने में 30 से 40 मिनट का समय लगता था, वो 5 मिनट में वहां पहुंच जा रहे हैं। बूटी मोड़ लोग 10 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। ये 1-2 फ्लाईओवर के निर्माण होने से इतना कुछ लोगों को सुविधा मिल रही है। और भी अगर फ्लाईओवर, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि और भी फ्लाईओवर की योजना है। अब हरमू रोड पर जो लोड पड़ रहा है ट्रैफिक का, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार हरमू रोड में भी जो है फ्लाईओवर निर्माण कराने की बात सोच रही है। कि 19 अगस्त 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने इसका शिलान्यास किया था। इस फ्लाईओवर का 2.34 किलोमीटर लंबा है यह फ्लाईओवर। 2 साल 8 महीने में योजना पूरी हुई है। अब सवाल यह भी उठ रहा होगा, आप सोच रहे हैं कि भाई आनन फानन में जो है सो फ्लाईओवर के उद्घाटन की वजह क्या थी। जो 2 वजह सामने आ रही है कि रैंप विवाद लगातार बढ़ रहा था, 2 बार झारखंड बंद हुआ, राजनीति भी चल रही थी। इसे खत्म करने के लिए बुधवार की रात सीएम हाउस में आला अधिकारियों की बैठक हुई और इसमें गुरुवार को उद्घाटन कार्यक्रम तय हो गया। दूसरा जो था रातू रोड एलिवेटर कॉरिडोर केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्घाटन 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। उससे पहले ही यह फ्लाईओवर खोल दिया जाए, इसलिए तत्काल उद्घाटन की योजना बनी। ये 2 मुख्य चीजें थी। अब गीताश्री उरांव क्या कह रही हैं? अब गीताश्री उरांव का लगातार बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का नामकरण उनके पिता के नाम पर करके आंदोलन को तोड़ने की एक राजनीतिक चाल है। उनका कहना है कि फ्लाईओवर रैंप का विरोध करने वाले गुट का नेतृत्व पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव कर रही है। उनके पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखने को उन्होंने आंदोलन को तोड़ने की राजनीतिक चाल बताया। गीताश्री उरांव ने कहा कि सरना समाज को बचाने के लिए उनके पिता ने वर्षों तक आंदोलन किया, आदिवासियों की आवाज को देश विदेश और संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। उनकी आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। रांची में सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत उनके पिताजी ने ही की थी। आज उसी जगह को बचाने के लिए उनकी बेटी संघर्ष कर रही है। आदिवासी समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। हम जल्दी ही बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। अब गौर कीजिए, सरकार में कौन है? कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन के साथ। आरोप भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले खुल के नहीं कह रहे हों। अब आज बयान आया रामेश्वर उरांव का, वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन यह भी सच्चाई है। अब जरा हम आपको यह भी बताएंगे कि बाबूलाल मरांडी ने आज ट्वीट किया है इस मामले को लेकर के, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनका भी ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया इसको लेकर के। और बाबूलाल मरांडी ने जो कहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो स्थिति बनी हुई है
उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो उनका बयान आया है बाबूलाल मरांडी का कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जिससे आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन किया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। सिरमटोली फ्लाईओवर रांची के यातायात को जरूर सुगम बनाएगा, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ही पास स्थित पवित्र सरना स्थल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाओं की अनदेखी कर बिना कोई वैकल्पिक समाधान निकाले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना आदिवासियों के साथ धोखा है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की दौर में आदिवासी समाज की अस्मिता, आस्था और परंपराओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। लगभग यही बातें जो है सो रामेश्वर उरांव ने भी अपने वक्तव्य में कहा था। और स्थिति यह है, अब लगातार इसके पीछे क्या है? आदिवासी वोट की राजनीति है। आज कांग्रेस पार्टी भले ही सीना ठोक के चल रही है कि उनके पास आदिवासी विधानसभा की इतनी सीटें आ गई हैं, भाजपा के पास तो एक सीट रही। लोकसभा की पांचों सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को आई, जिसमें 2 सीट जो है कांग्रेस को मिली। और अब कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि आदिवासी समाज में वो कैसे अपनी पैठ को बढ़ाएं हेमंत सोरेन से इतर, इस पर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कार्यक्रम में रहते हैं, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कार्यक्रम में रहती हैं, लेकिन इधर रामेश्वर उरांव का बयान आता है। और कांग्रेस पार्टी की विडंबना आप देखिए, मंत्रिमंडल में जब जो रहते हैं वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो मंत्रिमंडल से बाहर रहते हैं उनके तल्ख तेवर हमेशा सुनने को मिलते हैं। सरकार विरोधी बातें लगातार होती हैं। और यह पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है सो अपनी ही सरकार को असमंजस की स्थिति में खड़ी कर दे रही है। विधानसभा के बजट सत्र को भी आप याद कीजिएगा तो उसमें किस तरह से जो विधायक दल के नेता है प्रदीप यादव ने मामले को उठाया था और किस तरह से सरकार को घेरने का काम किया था। सरकार में शामिल लोग विधानसभा के अंदर अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां उनकी भी हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब आज ही देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड के हरिजन जो हैं, एससी समुदाय के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उनका जो अनुसूचित जाति कल्याण कोष है या अनुसूचित जाति आयोग है, इस पर काम नहीं हो रहा है, कल्याण विभाग के पास अटका हुआ है मामला। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कोशिश की जा रही है, लेकिन हेमंत वो हेमंत नहीं है। अब हेमंत जान गए हैं कि कैसे चलाना है, कैसे सत्ता को चलाना और कैसे विकास कार्य करने हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के जो आदिवासी समुदाय का आंदोलन चला था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सरना स्थल की बातें चल रही थी, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था हुआ है। और ये वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सुनील कुमार ने बताया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये बातें कही है कि किसी की भावना को आहत करना हमारी सरकार के पास नहीं है। इसका सरकार हमेशा ध्यान रखती है, हम किसी की भावना को आहत नहीं करते हैं। और तभी तो 30 मीटर जो है सो जो उसका एरिया था 114 मीटर से घटाकर रैंप की लंबाई को 114 मीटर से घटा करके 84 मीटर किया गया। लगभग 30 मीटर उसकी लंबाई को कम किया गया। इसके पीछे सरकार की सोच यही थी। और मुख्यमंत्री ने वहां पूजा किया, सरना स्थल पे जाके पूजा की और उसके बाद वो फ्लाईओवर का उद्घाटन किए। बहरहाल ये तो तय मान के चलिए कि कांग्रेस में अगर एक खेमा जिस तरह से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो गीता श्री उरांव हो या फिर रामेश्वर उरांव हो,
तो ये कहीं ना कहीं जो है एक अलग संकेत दे रहा है। अब देखना दिलचस्प ये है कि हेमंत सोरेन का अगला स्टेप क्या होता है। श्रीरामटोली विवाद में तो हेमंत सोरेन ने अपनी गुगली से भाजपा और कांग्रेस दोनों को चारों खाने चित कर दिया है। अब आगे उनका स्टेप क्या होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।